गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल चाचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी का विस्मरण शीर्षक से जो लेसन है, लेसन नंबर 4, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग्स जो है हम कर रहे थे। उसी क्रम में आज उनसे आगे के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग्स एंड देयर मीनिंग्स जो है हम करेंगे। सबसे पहले स्पेलिंग्स है। स्पेलिंग जो है डेलिब्रेट, डेलिब्रेट DELIBERAT, डेलिब्रेट, जिसका हिंदी अर्थ होता है जानबूझकर किया। फिर जो आपके सामने स्पेलिंग है वो है अवेयर, AWARE। अवेयर का मतलब होता है जानकारी में होना, ध्यान में होना, पता होना। फिर उसके बाद में है ब्रीज, BREEZE, ब्रीज का अभिप्राय होता है, इसका अर्थ होता है ठंडी हवा। और फिर आपके सामने स्पेलिंग है ब्रेसिंग, BRACING। ब्रेसिंग का अर्थ होता है मनमोहक, मन को अच्छी लगने वाली, मन को मोहने वाली, मनमोहक। ठीक है। उसके बाद स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट का अर्थ होता है थोड़ा। उसके बाद में लिंगर्ड, LINGERED, लिंगर्ड का मतलब होता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बना रहा, वैसे होता है चिपके रहना, लगे हुए रहना। उसके बाद में रोल अप, ROOL, रोल UP, रोल अप का शाब्दिक अर्थ होता है लपेटा। उसके बाद है अकर्ड, OCCURED, अकर्ड का मतलब लगी थी। फिर है कंफर्मेशन, CONFIRMATION, कंफर्मेशन का मतलब होता है पुष्टि। और उसके बाद है GO, NUTS, गो नट्स का मतलब होता है पागल होना, आपा खोना, संतुलन खोना। उसके बाद है कंक्लूड, CONCLUDE, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। और उसके बाद आपके सामने शब्द है रिडिक्यूलस, RIDICULOUS, रिडिक्यूलस, हास्यास्पद, हंसाने वाला, हंसी पैदा करने वाला। और उसके बाद में रथलेस, RUTHLESS, रथलेस का मतलब होता है क्रूर या निर्दयी। उसके बाद में है स्पेलिंग आपके सामने सार्केज्म, सार्केज्म, आर साइलेंट है, SARCASM, सार्केज्म का मतलब होता है व्यंग्य। उसके सामने, उसके बाद में जो है वो आपके सामने शब्द है सिप, SIP, सिप का मतलब होता है चुस्की लेना। और यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म है, ING फॉर्म है सिपिंग, SIPPING, सिपिंग, चुस्कियां लेते हुए। लिविंग रूम, LIVING, लिविंग, ROOM, लिविंग रूम, बैठक कक्ष। उसके बाद स्पेलिंग है गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर, GETTING, गेटिंग, INTO
TO into PEOPLES peoples HAIR hair getting into people's hair का शाब्दिक अर्थ प्रेफरेंस का होगा टांग अड़ाना। उसके बाद में एनकाउंटर ENCOUNTER एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, मुठभेड़ होना। फिर है ऑक्यूपाइंग OCCUPYING ऑक्यूपाइंग दखल डेरा कंटिन्यूस फॉर्म है, ING फॉर्म है ये। ऑक्यूपाइंग जो है उसका दखल देना होता है, उससे ये कंटिन्यूस फॉर्म बना है, ING फॉर्म बना है, दखल दे रहा। सेटल SETTLE सेटल का मतलब है विवाद का सुलझा देना। स्नगलिंग SNUGGLING स्नगलिंग लेटे हुए, स्नग का मतलब लेटना और स्नगलिंग कंटिन्यूस फॉर्म ING फॉर्म लेटे हुए। एम्ब्रासमेंट EMBRASMENT एम्ब्रेसमेंट का मतलब घबराहट। फिर है हार्ट बीट, हार्ट हृदय होता है HEART बीट यानी धड़कन और हार्ट यानी हृदय मतलब हृदय की धड़कन हार्ट बीट। स्वेट SWEAT स्वेट नाउन पसीना होता है और स्वेटिंग का मतलब पसीना आ रहा। उसके बाद है ट्वाइस TWICE ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। उसके बाद है स्लूदिंग SLEUTHING स्लूदिंग का मतलब होता है खोजबीन, जांच करना, खोज करना। फिर है स्लैम SLAM स्लैम का मतलब होता है जोर से पटकना और स्लैम यानी पटक दिया SLAMMED सेकंड फॉर्म है वर्ब की। उसके बाद है ग्रिप GRIP ग्रिप यानी कसकर पकड़ना और उसका सेकंड फॉर्म बना है ग्रिप से ग्रिप GRIPPED ग्रिप का मतलब होता है कस करके पकड़ा। उसके बाद स्पेलिंग है आपके सामने स्विमिंग SWIM स्विम का मतलब तैरना होता है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है वो चकराना होता है और उससे बना है कंटिन्यूस फॉर्म स्विमिंग SWIMMING स्विमिंग यानी चकराता हुआ। फिर है चिल CHILL चिल यहाँ पर ठंड। उसके बाद में एपेटाइट APPETIT एपेटाइट भूख। फिर कैरी ऑन CARRYON कैरी ऑन जारी रखना। उसके बाद है रेप्यूटेशन REPUTATION रेप्यूटेशन छवि साफ। टायरलेस टायर का मतलब होता है थकान और लेस यानी अथक, थकान रहित, टायरलेस थकान रहित अथक, ठीक है। और कॉन्शियसनेस CONSCIENTIOUS कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ। और इसके बाद है वर्ल WHIRL वर्ल का मतलब होता है भंवर या चक्कर। और फिर है बिट्स WITS बिट्स का मतलब बुद्धि। और फिर इंस्टेंस INSTANCE इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। फिर है फेयरली FAIRLY फेयरली बिल्कुल। फिर है सिग्निफिकेंट SIGNIFI ये F है, FICENT सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। फिर है रफ टाइम ROUGH रफ यानी खराब या बुरा और टाइम यानी समय TIME तो रफ टाइम यानी खराब समय। उसके बाद अनाउंस्ड है, अनाउंस से बना है ANNOUNCE अनाउंस यानी घोषणा करना और अनाउंस वर्ब का सेकंड फॉर्म।
घोषणा की। तो ये कुछ स्पेलिंग्स जो थे आगे वाले, तो आप पहले तो जो है उनका स्क्रीनशॉट लें ताकि लिखने में आपके सुविधा हो, और इससे आगे कुछ स्पेलिंग्स जो है वो लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है वो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करते हैं। इसी में कुछ स्पेलिंग्स जो है वो आगे देखिए। लिखा है टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी। एक आपने कहावत सुनी होगी मारवाड़ी में, जिसको अगर अपन हिंदी में कहना चाहे तो एक खोटे सिक्के के जैसे जो है वो वापिस आना। जिस प्रकार से खोटा सिक्का होता है तो वो कहीं भी जो है वो ज़्यादा नहीं है, ज़बरदस्ती जो है वो वापस वो अपने पास आ जाता है, उसको कोई लेते नहीं है। उसी को बताने के लिए शब्द है टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। पेनी का मतलब सिक्का होता है, बैड यानी खोटा, बुरा, झूठा। टर्निंग अप लाइक यानी वापिस आना। और यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो जबरदस्ती आते रहना, टर्निंग अप लाइक बैड पेनी। उसके बाद सेकंड स्पेलिंग इसमें लिखी है स्टेप्ड आउट, STEPPED, स्टेप्ड, OUT, आउट। स्टेप्ड आउट का मतलब बाहर कदम रखा। स्टेप यानी कदम होता है, स्टेप्ड कदम रखा। और स्टेप का ऐसे समझे तो कदम रखना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउन में स्टेप कदम होगा STEP। अगर नाउन माने इसको स्टेप को STEP तो स्टेप का मतलब होता है स्टेप का कदम, और वर्ब में STEP स्टेप का मतलब होता है कदम रखना। और वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें स्टेप्ड कदम रखा, आउट यानी बाहर, बाहर कदम रखा। उसके बाद है स्ट्रक। स्ट्रक का मतलब वैसे होता है टकराना, STRUCK, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पर है अचानक याद आया, दिमाग में टकराया। और उसके बाद में एक जो है फ्रेज है आपके सामने, बीट अबाउट द बुश, BEAT, बिट, ABOUT, अबाउट द बुश, BUSH, बिट अबाउट द बुश का मतलब होता है बात को घुमा फिरा करके कहना, सीधी बात न करना, बात को घुमा फिरा करके कहना। और फिर शब्द है आपके सामने थ्रो योर माइंड बैक। थ्रो THROWYOUR, योर MIND, माइंड, BSK, बैक। थ्रो योर माइंड बैक, अपने दिमाग को वापस ले जाओ, अपने दिमाग को पीछे ले जाओ, अपने दिमाग को इतिहास में ले जाओ, या फिर पुरानी बातें जो है, पुरानी चीज़ें जो है उनको वापस अपने दिमाग में लाओ, मतलब याद करो। दिमाग को पीछे ले जाओ मतलब याद करो, पीछे जो भी हुआ है उस चीज़ को जो है वो अपने दिमाग में लाओ, वापस याद करो, उसका स्मरण करो। तो ये होगा थ्रो योर माइंड बैक। उसके बाद शब्द है आपके सामने अमेजमेंट, AMAZEMENT। अमेजमेंट का मतलब होता है हैरानी या आश्चर्य। उसके बाद शब्द है आपके सामने अनमिक्स्ड। एक मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड का मतलब होता है मिश्रित, MIXED, और ये उसका अपोजिट है, विलोम है अनमिक्स्ड, UN आगे लगा है, प्रीफिक्स
तो बन गया अनमिक्स्ड। अनमिक्स्ड मतलब जिसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, मिश्रित नहीं है, मतलब शुद्ध है। तो अनमिक्स्ड का मतलब हो गया शुद्ध या प्योर, PURE। उसके बाद टेकन टू, TAKEN TO, टेकन टू का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है आदी होना, आदत बन जाना, अभ्यस्त हो जाना, किसी चीज के अधीन हो जाना, कोई आदत बन जाना। और उसके बाद में लास्ट जो स्पेलिंग्स है इसमें, लास्ट स्पेलिंग DRUGS, ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब है नशीली दवाइयाँ। ड्रग का मतलब नशीली दवा होता है और ड्रग्स बहुवचन है, DRUGS, ड्रग्स यानी नशीली दवाइयाँ। तो ये आज की स्पेलिंग्स थी आपके, तो आप जो है वो इनको लर्न करें। और कल वाली ज़्यादातर कर दी होगी, उसमें रही है तो आज कर लेना, और इनको जो है वो कल जो है वो करना। और ऐसे करते करते जो है वो आप कुछ स्पेलिंग्स नियमित रूप से जो है 10-15 स्पेलिंग करते करते जो है वो आपको इस पार्ट की पूरी स्पेलिंग 3-4 दिन में कर लोगे, मेरा मानना है। अगर आप इस प्रकार से चलते रहोगे 10-15 स्पेलिंग के हिसाब से तो कोई मुश्किल नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो स्पेलिंग्स अनुवाद करवाने से पहले जहाँ तक संभव हो कर लें। मतलब ये सभी, जैसे इसके 3 भाग है इस पार्ट के, तो मैं उनकी सभी की स्पेलिंग साथ में लिखवा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब जब तक मैं तीनों भाग की स्पेलिंग लिखवा लूँ तब तक आप उसका पहला भाग जो है उसकी स्पेलिंग पूरी अच्छी तरह से जो है वो याद कर लें, जहाँ तक मैंने बताया था। आज इसमें मैंने लास्ट वाली ये जो है वो 12-13 स्पेलिंग जो है वो तीसरे भाग में से लिखवाई है, बाकी का जो है सेकंड भाग था। और कल मैंने जो है 10 स्पेलिंग जो है उसमें से सेकंड भाग में से लिखवाई थी, बाकी फर्स्ट भाग की थी। तो फर्स्ट भाग वाला जो भी पोर्शन है आप मेरे ये तीसरे भाग की स्पेलिंग लिखवाने से पहले जो है वो साफ कर ले, याद कर ले उनको, ताकि अब जब अपन पहले पार्ट का जो है वो ट्रांसलेशन करें तो आपके वो स्पेलिंग्स तैयार हो। तो इससे जो है वो आपको पहला पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और उसके बाद जो है सेकंड पार्ट की आप आगे याद करते रहे। और जब भी सेकंड पार्ट का जो है वो याद करने के जब उसका ट्रांसलेशन का जब नंबर आए तब जो है वो सेकंड पार्ट पे आपके तैयार हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है उस पार्ट की विषय वस्तु को और उसके ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझ पाओगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें और स्पेलिंग्स को याद करें। इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।